हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स करने वाले हैं जुलाई से दिसंबर तक की। जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 की, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिसंबर के जो भी रह गए वो भी मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर से। हु रोट द बुक परनव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। किसने ये बुक लिखी है जो प्रणब मुखर्जी के ऊपर है? माई फादर अ डॉटर रिमेंबर। तो ये बुक लिखी है प्रणब मुखर्जी की डॉटर है शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये बुक लिखी है, प्रणब मुखर्जी की जो बेटी है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और उनकी बेटी ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक दो पलकों की छाँव। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक दो पलकों की छाँव में। दो पलकों की छाँव में इसकी राइटर कौन है? डॉक्टर हेमा जोशी। डॉक्टर हेमा जोशी इज़ द राइटर ऑफ दो पलकों की छाँव बुक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द बुक इंडियाज़ मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ये बुक का नाम है द बुक, इस बुक का नाम है द इंडियन मोमेंट्स, जो इंडियन के मोमेंट्स है चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मोहन कुमार के द्वारा लिखी गई है चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड, मोहन कुमार के द्वारा। स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश रिटन बाय द ओमेश कुमार भारती एनडीडी बिस्ट के द्वारा। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? स्नेक और ओम का कनेक्शन बना सकते हैं। जैसे जो शिव भगवान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओम। वैसे वो करते हैं, उनके गले में क्या होता है? स्नेक। यहाँ से कर सकते हैं। बिस्ट से आप याद रख सकते हैं कि जो स्नेक होता है उसमें क्या होता है? विष। विष से बिस्ट याद कर सकते हैं। ओम से कि जो भगवान शिव है उनके गले में क्या होती है? सांपों की माला होती है और वो कहाँ पे रहते हैं? पहाड़ों में रहते हैं। तो स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश रिटन बाय द ओमेश कुमार भारती एंड डीडी बिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द मैपिंग ऑफ आर्चीव्स इन इंडिया। किसने लिखी है मैपिंग ऑफ आर्चीव्स इन इंडिया? प्रोफेसर रमेश सी गौर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर रमेश सी गौर के द्वारा ये बुक लिखी गई है मैपिंग ऑफ आर्चीव्स इन इंडिया। ये सारे बुक नवंबर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेलकम टू पैराडाइज रिटन बाय। वेलकम टू पैराडाइज रिटन बाय ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई। ये कैसे याद कर सकते हैं? जैसे वेलकम मूवी थी हमारी, जो वेलकम मूवी थी उसमें कौन थे? अक्षय कुमार थे और अक्षय कुमार की वाइफ कौन है? ट्विंकल खन्ना। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, वेलकम में कौन थे? अक्षय कुमार और उनकी जो वाइफ कौन है? ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज रिटन बाय द ट्विंकल खन्ना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग पार्टनरशिप बुक इज़ रिटन बाय। बिल्डिंग पार्टनरशिप बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हिमाद्री दास। कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा बिल्डिंग पार्टनरशिप बनाना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा। हु इज़ द राइटर ऑफ रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन। रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन, इसके राइटर कौन है? अशोक टंडन, ठीक है। टंडन। जैसे स्विंग करते हैं, अगर हम झूला झूलते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ तो आती है, टन टन टन। ऐसे हम थोड़ी बहुत सिली सी वो है ट्रिक, तो आप कर सकते हैं इससे याद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इग्नाइट कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100 बुक इज़ रिटन बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इग्नाइट कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100 बुक रिटन बाय किस टीम के द्वारा लिखी गई है? ये टीम ऑफ ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। जैसे मन की बात है उसमें हम डिजिटल से रिलेटेड, जैसे मोदी है, मन की बात, ये मोदी जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे पीएम, तो वो डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी को जोड़ लीजिए आप। मन की बात किसका प्रोग्राम है? नरेंद्र मोदी जी का। और किसके बारे में बात करते हैं? डिजिटलाइजेशन के बारे में। तो इससे याद हो जाएगा, टीम ऑफ ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द राइटर ऑफ अष्टाध्यायी भाष्य रामानंद आचार्य
चरितम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला। ठीक है, इस राइटर मतलब इसके राइटर कौन है? ये बुक का नाम है अष्टाध्यायी भाष्य रामानंद आचार्य। ठीक है, इससे और आसान से ठीक है आचार्य। आचार्य होते वो क्या होते हैं? आचार्य को हम जगत गुरु भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं जगत गुरु राम भद्राचारी। राम भद्राचारी। तो राम क्या थे? भगवान थे। भगवान थे। श्री कृष्ण की रासलीला तो किसने लिखी? जगत गुरु राम भद्राचारी ने। याद कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, रामानंद आचार्य चरितम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला जगत गुरु राम भद्राचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास रिटन बाय होम। थ्रो द ब्रोकन ग्लास जो है वो रिटन किसके द्वारा लिखी गई है? T.N. शेषा। तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे? ग्लास को हम क्या बोलते हैं? शीशा। शीशा बोलते हैं। तो इसे शेषा याद कर सकते हैं। T.N. शेषा। ग्लास को क्या बोलते हैं हिंदी में? शीशा बोलते हैं ना। तो T.N. टूटा हुआ शीशा, T.N. शीशा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु रोड द बुक हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा ये किसके द्वारा लिखी गई है? P.S. श्रीधरन पिल्लई। P.S. श्रीधरन पिल्लई के द्वारा ये बुक लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड बुक रिटन बाय। लेट्स मूव फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ चलना। बुक फॉरवर्ड बुक रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, जो भगवान जी होते हैं वो हमें प्रसाद क्यों देते हैं? ताकि हम आगे बढ़ें। अगर हम भगवान जी से प्रसाद ले लेंगे तो हमें मूव ऑन करना है, मूव फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो प्रसाद से याद कर सकते हैं प्रसाद सकलानी। दिनेश डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी मूव फॉरवर्ड। हु रोट द बुक एज द व्हील टर्न। एज द व्हील टर्न बुक किसने लिखी है? रंजीत प्रताप ने। जो प्रतापी होगा जो व्हील को टर्न कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नहीं, आप खुद भी वैसे अगर आपको याद हो रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिक चाहिए तो वो इससे कर सकते हैं। एज द व्हील टर्न रंजीत प्रताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बुक कारगिल एक यात्री की जुबानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बुक कारगिल बुक का नाम है कारगिल या एक यात्री की जुबानी। ये किसके द्वारा रिटर्न की गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ऋषि राज के द्वारा। श्री ऋषि राज। ये आपको मुझबानी याद होनी चाहिए कि जुबानी ऋषि राज के द्वारा। नेक्स्ट है, ये भी आपके किसी एग्जाम में पूछी गई थी। हु रोट द बुक मानसून। मानसून बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? अभय के द्वारा। अभय के द्वारा मानसून बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है हमारी द बुक ई बुक प्यूपिल G20 रिटन बाय। द बुक का नाम क्या है? ई बुक प्यूपिल्स G20। ये अपूर्वा चंद्रा के द्वारा ये लिखी गई है। अपूर्वा चंद्रा। हु रोट द बुक नेशन कॉलिंग। नेशन कॉलिंग जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? IS ऑफिसर सोनल गोयल। सोनल गोयल के द्वारा ये लिखी गई है नेशन कॉलिंग। ये एक IS ऑफिसर है, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, बुक लिखी है नेशन कॉलिंग। ठीक है, राष्ट्र के बारे में है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस 6th एडिशन बुक रिटन बाय। इंट्रोडक्शन है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, इसका 6th एडिशन है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है स्टीफन रोज और ब्रैडफोर्ड जॉर्डन। स्टीफन रोज और ब्रैडफोर्ड जॉर्डन के द्वारा कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो 6th एडिशन है उसके कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में है इस बुक में। और 6th एडिशन है ये स्टीफन रोज और ब्रैडफोर्ड जॉर्डन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट द बुक द लॉर्ड्स ऑफ वांखड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स। किसने ये बुक लिखी है? द लॉर्ड्स ऑफ वांखड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स W.V. रमन एंड R. कौशिक। W से वांखड़े हो गया, W से W.V. रमन हो गया एंड R. कौशिक। इन दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो बुक है उनके बारे में आपको बता देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट्स हैं ये भी, तो इनको याद कर लीजिए। इरफान खान की बुक लॉन्च की गई है ए लाइफ इन
मूवी। ए लाइफ इन मूवीज़, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। ठीक है, शुभ्रा गुप्ता के द्वारा ये बुक लिखी गई है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़। नेक्स्ट है अंबेडकर अ लाइफ। अंबेडकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अंबेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। ह्यूमन एंटोनॉमी, ह्यूमन एंटोनॉमी डॉक्टर अश्विन द्विवेदी, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा ह्यूमन एंटोनॉमी लिखी गई है। द लास्ट हीरो, द लास्ट हीरो लिखी गई है पैलागुमनी साईनाथ, पी साईनाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई साईं बाबा को अपना हीरो मानता है, मतलब भगवान मानते हैं, तो द लास्ट हीरो पी साईनाथ। ठीक है, पल्लागुमी साईनाथ, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ट्रिक तो आपको ही बनानी है। अगर आपको वीडियो में मैंने आपके बुक्स एंड ऑथर 2023 के जुलाई से दिसंबर तक के कवर किए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सी वीडियो, मतलब कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।